सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल से क्वेश्चन। ठीक है, तो 128 तक हो गए थे, अब 129वां। छोरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? छोरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कोरबा से रायगढ़ तक, कोरबा टू रायगढ़ तक है। ठीक है, राज्य में छोरी उदयपुर पहाड़ी का विस्तार मुख्य रूप से सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ जिले में तथा अंशतः बलरामपुर जिले में भी पाया जाता है। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम क्या है? उच्च से निम्न की ओर। मरहान, टिकरा, मालगभार। मरहान, टिकरा, मालगभार। मरहान, टिकरा, माल और गभार, ये चार हैं। इनको एक साथ बोलते हैं मरहान, टिकरा, मालगभार। 1 2 3 बार बोलने से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? धारवाड़ जो है, धारवाड़ में कौन सा? धारवाड़ जो है नीचे साइड में है, मध्य में कडप्पा, छत्तीसगढ़ के मैदान में, महानदी के मैदान में कडप्पा है, नीचे में धारवाड़ है और ऊपर साइड गोंडवाना है। तो जो मध्य का जिला होगा और ऊपर का जिला होगा वहाँ पे नहीं होंगे, तो ऊपर के जिले में कौन सा है? ऊपर के जिले में भानु प्रतापपुर नीचे आता है, कोरिया में भी अंशतः है, लेकिन बलरामपुर में नहीं है। तो यहाँ मुख्यतः गोंडवाना समूह पाया जाता है। तो कोरिया क्षेत्र जो है, कोरिया में जो है वो गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। तो यहाँ पे धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं होगा, कोरिया आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? मैकल श्रेणी जो विस्तारित है पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के मैदान में इस साइड में देखते हैं, वहाँ पे कौन सा है? पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव में तहसीलों में मैकल श्रेणी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की सीमा जिन राज्यों में मिलती है सुमेलित कीजिए। जसपुर जो है, जसपुर किससे मिलता है? सबसे पहले बिलासपुर, तो बिलासपुर इसमें जिले की सीमा जिन राज्यों से मिलती है, ये क्वेश्चन 2014 में आया था ना, इसलिए पुराना वाला डाटा लेगा। ओके, तो बिलासपुर जो उत्तर समय गौरेला पिंडा मरवाही था, गौरेला पिंडा मरवाही अभी मध्य किससे जुड़ता है? मध्य प्रदेश से। ई का तीन मतलब डी हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। बिलासपुर मध्य प्रदेश के, कांकेर महाराष्ट्र से, बलरामपुर जो है ऊपर में झारखंड से मिलता है, जसपुर जो है वो उड़ीसा से मिलता है, सुकमा जो है महाराष्ट्र से मिलता है, और बचा कौन? ये भी आंसर थोड़ा अ का 4 उड़ीसा, ब का 5 झारखंड, बलरामपुर झारखंड, कांकेर का महाराष्ट्र, सुकमा का आंध्र प्रदेश। हाँ, ये कथन सत्य हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती? उत्तर प्रदेश की लगती है, आंध्र प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल की नहीं लगती। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक कौन है? महानदी और इंद्रावती के मध्य जो है कौन है? केशकाल का कंगार। केशकाल कंगार महानदी इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ किस जिले में इसकी सबसे लंबी चोटी स्थित है? छत्तीसगढ़ की किस जिले में सबसे लंबी चोटी है? छत्तीसगढ़ के अभी करंट में जसपुर में, जसपुर के सावरी पाट में। कौन सी? गौरलाटा। और अगर अभी तुरंत के नए आंकड़े देखें तो नंदीराज कौन से जिले में? बेलाडीला, दंतेवाड़ा।
इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? उत्तर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चांगबखर पहाड़ी स्थित है। चांगबखर पहाड़ी जो है वो कोरिया जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता है? चूने के पत्थर की प्रधानता जो है वो कडप्पा क्रम के सेल समूह में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? मध्यवर्ती मैदान को छत्तीसगढ़ मध्य भारत का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है? तो जो सारंग पाठ, मेन पाठ तो है जसपुर पाठ है, सामरी पाठ है, जारंग पाठ, लेकिन सारंग पाठ नाम का कोई ऐसा स्थल नहीं है। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ की सीमा में कुल कितने भारतीय राज्यों के साथ संपर्क है? 2014 की स्थिति में 6 और अभी वर्तमान की स्थिति में 7। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? कन्हार बेसिन जो है वो उत्तर साइड है, उत्तर पूर्वी सीमा पर कन्हार बेसिन है। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा बनाती है? पश्चिम में जो है वो महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार उसका गुण सुमेलित है? डोरसा लाल रंग की बलुआ मिट्टी सुमेलित है प्रकार की कौन सी जोड़ी? तो डोरसा जो रहती है दो मिट्टी का मिश्रण होता है, तो यह गलत हो जाएगी। मटासी चिकनी काली मिट्टी नहीं, मटासी जो है लाल पीली मिट्टी रहती है। मटासी भाटा मुरुम युक्त छोटे पत्थरों के साथ, हाँ भाटा जो रहता है लेटेराइट मिट्टी रहता है उसे भाटा कहते हैं, तो सी जो करेक्ट रहेगा। कन्हार जो रहता है, कन्हार को काली मिट्टी पत्थरयुक्त मिट्टी नहीं कहते। छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले जो है जमीरा पाट आता है, फिर जारंग पाट, फिर जसपुर पाट, फिर मैन पाट। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्व भाग स्थित है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्व भाग स्थित है, सत्य है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, यह भी सत्य है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, छोटा नागपुर के पठार से घिरा हुआ नहीं है, तो और वही सही हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? सरगुजा बेमेतरा जांजगीर चांपा धमतरी कर लेती है। बालोद बेमेतरा कोरबा जांजगीर चांपा बालोद बेमेतरा कोरबा चांपा ये नहीं करती, इसमें जसपुर कर लेती है। सूरजपुर राजनांदगांव बीजापुर महासमुंद राजनांदगांव कर लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बालोद बेमेतरा कोरबा जांजगीर चांपा। दंडकारण्य के भाग विस्तृत हैं। दंडकारण्य के भाग जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत है। निम्न में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? छत्तीसगढ़ को कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता? कौन सा राज्य? तमिलनाडु स्पर्श नहीं करता। इस राज्य के उत्तर में स्थित है, उत्तर में जो है सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला उत्तर में स्थित है। महानदी का मैदान निम्न में विस्तृत है। महानदी का मैदान जो है मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 700 से 800 मीटर और पूर्व से पश्चिम से 300 से 400 मीटर या 356 किलोमीटर है। दरभा घाटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? दरभा जो है वो बस्तर जिले में स्थित है। समानतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस ओर की ओर? छत्तीसगढ़ का ढाल जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सभी नदियां समानतः पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो महानदी का मैदान जो है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग घेरता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र आता है पठारों के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पठारी भूमि ही मिलता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है। सबसे अधिक क्षेत्रों में किसका विस्तार है? कडप्पा टैप का, कडप्पा चट्टानों का, सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। पूरे मध्य छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के मैदान में, महानदी के मैदान में कडप्पा क्रम की शैलें ही पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? राजनांदगांव में फैला है,
कवर्धा में फैला है, बिलासपुर में फैला है, लेकिन रायगढ़ में नहीं फैला है। सूची A से सूची B को मिलाइए दिशा के अनुसार। झारखंड जो है उत्तर पूर्व में है, उड़ीसा जो है वो पूर्व में है, उड़ीसा जो है वो दक्षिण पूर्व में है, उड़ीसा दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व नीचे है थोड़ा। महाराष्ट्र जो है वो दक्षिण पश्चिम में है, मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में है। हैंडलूम 2011। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण। भाटा, जैव पदार्थ की उक्ति, गद गाद वाली मिट्टी सुमेलित नहीं है, तो इसमें पहला ही होगा। भाटा मतलब लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी अनुपजाऊ रहती है और उसमें जैव पदार्थ तो नहीं रहते हैं। मटासी मतलब बलुई दोमट व पीले रंग की लाल पीली मिट्टी। कन्हार बारीक कण वाली काली मिट्टी, गहरी भूरी। टिकरा लाल रंग की बलुई मिट्टी। ठीक है। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी छत्तीसगढ़ द्रविड़ प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग में आर्कियन सेल है। हाँ, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में 50% भाग में आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है। कडप्पा सेल समूह है विद्यमान। गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में सीमित है। नहीं, ये उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े जैसा, दरियाई घोड़े जैसा वो नहीं है। सी हॉर्स दरियाई घोड़ा के जैसा है, दरियाई घोड़े के जैसा सी हॉर्स के समान है, तो ये कथन तो सत्य हो जाएगा। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंड कारण्य कहा जाता था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। बस्तर क्षेत्र को दंड कारण्य कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद 14 रियासतें सम्मिलित हुई। छत्तीसगढ़ में 14 रियासत सम्मिलित हुई, यह कथन भी सत्य है। छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना हुआ है? छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो कडप्पा सेल समूह से बना हुआ है। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टियां एवं उनका गुण सुमेलित नहीं है? भाटा मोटे कण एवं गोल पत्थरों से युक्त, ये कथन भाटा मतलब ये होता है अनुपजाऊ या लेटेराइट मिट्टी। डोरसा पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी सुमेलित नहीं है। पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी, डोरसा मतलब होता है दो मिट्टियों का संगम, डोरसा कहलाता है। कन्हार बारीक कणों वाली गहरी भूमि, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, तो हम लोग का इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? छोटा नागपुर का पठार है, बघेलखंड का पठार है, दंडकन्या का पठार है, ब्रह्मगिरी का पठार नहीं है। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्न पाठ हैं। चार पाठ नहीं, रहन पाठ नहीं, मैन पाठ और जारंग पाठ। ब और द। निम्न में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा सेल समूह है, धारवाड़ है, गोंडवाना है। टर्सरी सेल समूह नहीं है। छत्तीसगढ़ आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना सेल समूह का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा प्रीकैम्ब्रियन, विंध्य, दक्कन ट्रैप, लेटेराइट सेल समूह का विस्तार भी पाया जाता है, लेकिन टर्सरी सेल समूह नहीं पाया जाता। मैकल श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है? मैकल श्रेणियाँ जो है सतपुड़ा पर्वत का भाग है। छत्तीसगढ़ किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार है? छत्तीसगढ़ का छोटा नागपुर पठार उत्तर पूर्व दिशा में है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़िया पाठ है, ये कथन सत्य है। मध्य में छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र है, यह भी कथन सत्य है। दक्षिण छत्तीसगढ़ का इंद्रावती बेसिन कहा जाता है, यह कथन भी सत्य है। तो आप बस तीनों सही होंगे। सरकारी आंकड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य के खालिस्तान भौगोलिक क्षेत्रफल में करीब 43% क्षेत्रफल में खेती की जाती है। कितने? 1,35,1.35 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से करीब 43% क्षेत्रफल में खेती की जाती है। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का पठार भाग नहीं है? कोटरी बेसिन है, बस्तर पठार है, बबूझमार पहाड़ियाँ हैं, सोन बेसिन नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? दक्षिणी सीमा जो है वो आंध्र प्रदेश से लगी हुई है।
निम्न कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन है? जो आर्कियन है वो सबसे प्राचीन है। चांगबकार से लेकर अबुझमाड़ तक राज्य में 50% हिस्से में विस्तृत आर्कियन सेल समूह का निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहराई में पाई जाने वाली चट्टानें हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? एक तो आर्कियन, दूसरा कडप्पा। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की टिकरा मिट्टी पाई जाती है? बस्तर के क्षेत्र में लाल रेतीली मिट्टी, जिसको टिकरा नाम से जाना जाता है, पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मिट्टी तथा विशेषता सुमेलित नहीं है? डोरसा जो है कन्हार एवं मटासी मिट्टों का सम्मिश्रण है। कछारी, लवण एवं जैव युक्त महीनकण ये भी है। पहाड़ी भाटा तथा टिकरा मिट्टियों का मिश्रण यह भी है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी, मोटे कंकड़ युक्त ढलानी मिट्टी।